हेलो बच्चों, मैं पूरब गिरी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ बेटा CSE 24 अकेडमी में। ये हमारा फोर्थ सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया बेटा, कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है मोल फ्रैक्शन तक। ठीक है, तो अब हम मोल फ्रैक्शन के आगे बढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, मोलैरिटी। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है बेटा, मोलैरिटी। तो देखिए आप, मोलैरिटी क्या होता है बेटा, आपको पहले भी बताया हुआ है, एक बार कल भी बताया हुआ है कि मोलैरिटी क्या होता है। तो देखो बेटा, मोलैरिटी होता है आपका कि भाई आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो। क्या ले लो बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके जितने भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके जितने भी क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। उसको क्या बोलोगे आप, उसकी मोलैरिटी बोलोगे। क्या बोलोगे, उसकी मोलैरिटी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन है। उसमें आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या है बेटा, उसमें सॉल्यूट के मोल्स क्या हैं, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये पूरा एक सॉल्यूशन है। क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में आपके पास दो चीजें होती है। तो सॉल्यूशन में पहली चीज होती है आपके पास सॉल्यूट, दूसरी चीज होती है आपके पास सॉल्वेंट। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ भाई, सॉल्यूशन के पास क्या क्या होता है। तो सॉल्यूशन के पास एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो अब मोलैरिटी में क्या है बेटा कि हम 1 लीटर का सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 लीटर का सॉल्यूशन। आप उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में क्या डाल रहे हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब उसमें सॉल्यूट डाल रहे हो है ना। टोटल 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें आप सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके मान लो n है। क्या है, NB मान लो भाई, NB है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है उसके, NB है। ठीक है, तो 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स के आएंगे, सॉल्यूट के आएंगे, वही आपका क्या कहलाएगा बेटा, मोलैरिटी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, तो it is defined as the number of moles of a solute। क्या बेटा, number of moles of a solute dissolved in 1 लीटर of the solution। तो वही तो मैंने बोला आपको कि भाई 1 लीटर पानी ले लो, है ना। 1 लीटर क्या ले लो, सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें पानी भी होगा और कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चाहे इसमें शुगर मान लो, चाहे इसमें सॉल्ट मान लो। तो 1 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है, उसमें क्या है आपके पास बेटा, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB से डिनोट करेंगे। किससे, NB से। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके क्या है, NB है। सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर है ना। तो लीटर में दिया हो तो ये क्या है बेटा, वॉल्यूम है आपके पास। क्या है ये, वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स बेटा। तो यहां से इसका फॉर्मूला जो सिंपल बन जाएगा, N अपॉन V। V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेंगे अपन, लीटर में। यहाँ इसको NV लिख दें क्योंकि ये किसके मोल्स है, सॉल्यूट के मोल्स। अब अगर हम बात करें बेटा कि भाई मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वही फॉर्मूला आप इसमें पुट कर दो, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा। देखो यहाँ से आप कि भाई m इज इक्वल टू, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू NV अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन लीटर में बेटा। ठीक है, अब आप NV की वैल्यू पुट कर दो, तो NV की वैल्यू क्या होगी, WB अपॉन MB इंटू V किस में होगा, लीटर्स में बेटा। वॉल्यूम किस में ले रहे हैं, लीटर्स में। अब लीटर्स में ना लेके अगर मैं ml में ले लूं, ठीक है, तो WV अपॉन MB इंटू वॉल्यूम किस में ले लो, मिलीलीटर में ले लो। ml मतलब मिलीलीटर। तो ये हो गया बेटा इसमें 1000। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया बेटा ये किसका, मोलैरिटी। किसका फॉर्मूला बन गया ये आपके पास, मोलैरिटी। ठीक है, तो दो ही फॉर्मूले मोलैरिटी में आप लोगों को याद रखना है कि भाई क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन उसका क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें
हमको डेफिनेशन याद रहना चाहिए, उसकी डेफिनेशन याद रहना चाहिए, उसके क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट अगर पूछे आपसे कोई तो बोल देना बेटा मोल पर लीटर, क्या बोलोगे, मोल पर लीटर। ऊपर मोल दिया है, नीचे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में। मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल्स होता है, तो मोल पर लीटर, ये इसका क्या हो गया, अब फॉर्मूला हो गया। अगर अब अपन बात करते हैं अगले टर्म की, अगला टर्म आपके पास क्या है बेटा, मोलैलिटी। क्या है अगला टर्म, मोलैलिटी। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, मोलैरिटी की, अब किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है भाई, हमने इसमें वॉल्यूम लिया था, मोलैरिटी में क्या लिया है हमने, वॉल्यूम लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी में किसका वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो सिंपल है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किसमें बेटा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना क्या होगा आपके पास, मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के, उसको क्या बोला जाएगा, उसकी मोलैलिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मोलैलिटी, ठीक है। याद रहेगा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो एन बी है, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसकी बात चल रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट को हम डब्ल्यू ए से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। और ये किस में आएगा आपका, केजीज में आएगा, किलोग्राम में, किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, ठीक है। अब आप देखो बेटा, इसका एक और फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, फिर से वही, इसको क्या करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं भाई, तो एन बी, क्या बेटा, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए किस में है, किलोग्राम में। अब आप मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला बना दो, मोल्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मोल्स की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या बेटा, डब्ल्यू ए। अब इसको किस में ले लो, ग्राम्स में ले लो, किस में ले लो, ग्राम्स में ले लो, और यहाँ 1000 का इसमें इंटू कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, किसका बेटा, मोलैलिटी का। फॉर्मूले हमको क्या रखना है, याद रख, फॉर्मूले क्या रखना है, याद रखना है। सारे क्वेश्चन किससे बनेंगे, फॉर्मूले से, ठीक है। एक छोटी सी चीज भाई, इसमें देखो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होगा, ऊपर तो मोल्स ही है ना, ऊपर क्या है, मोल्स है, नीचे क्या है, केजी है, तो क्या हो जाएगा यूनिट, मोल पर केजी, क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। अब मोलैलिटी और मोलैरिटी के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सा एक छोटे छोटे से पॉइंट है कि भाई अगर आपको क्या लिखा हुआ है, अगर आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है, कोई बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, कितना मोलर सॉल्यूशन है, मोलर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा कितने हैं, 0.5, है ना, किसमें, पर लीटर सॉल्यूशन में, कितना बेटा, पर लीटर सॉल्यूशन में। इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें बहुत काम आएंगी बेटा, मोलैरिटी और मोलैरिटी की जब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो ये टर्म्स आएंगे आपके पास। अब जब ये टर्म्स आएंगे तो इसका मीनिंग भी निकालना आपको आना चाहिए। तो अगला है आपके पास, मान लो लिखा हुआ है 0.25 मोलल, स्मॉल एम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, 0.25 नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन किसमें, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो 0.25 मोल्स। ऐसा भी लिख सकते, पूरा लाइन लिख लो भाई, 0.25 मोल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिया है, उसमें क्या डाल दिया है, आपने सॉल्यूट डाल दिया है। जितने सॉल्यूट के क्या होंगे, मोल्स होंगे, किसमें, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, भाई 1 किलोग्राम पानी ले लिया, तो कुछ भी सॉल्यूट डाल दिया है, तो जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे 1 किलोग्राम पानी में, उसको उसकी क्या बोला जाएगा, मोलैलिटी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मोलैलिटी। है समझ में। नेक्स्ट बेटा,
एक और टर्म आती है अपने पास, कौन सी? एक टर्म आती है मेरे पास, कौन सी बेटा? नॉर्मेलिटी। क्या आती है? नॉर्मेलिटी, है ना। मैं नॉर्मेलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नॉर्मेलिटी को बेटा किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी में क्या होता है बेटा? नॉर्मेलिटी में होता है कि देखो, मोलैरिटी में क्या था? मोलैरिटी में क्या था? सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी की डेफिनेशन में क्या था? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए थे, इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो क्या बेटा ऊपर क्या आएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आएंगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में लेना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा इसमें किस में लेना है? इसमें भी लीटर में ही लेना है। किसमें लेना है? लीटर में, ठीक है। अब देखो, अगर अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट हिंदी में तुल्यांक की भार, ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं बेटा? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है आपका जो मोलार वेट है। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उनका क्या बेटा? एन फैक्टर। क्या होता है बेटा? एन फैक्टर, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसका एन फैक्टर, ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बेटा? एन फैक्टर क्या होता है? तो नेक्स्ट क्या है बेटा? एन फैक्टर क्या होता है? तो सिंपल है बेटा, एन फैक्टर जो है क्या होता है? एन फैक्टर, तो एन फैक्टर होता है कि मान लो कि आपके पास क्या है बेटा? एसिड है। क्या है? एसिड है। तो एसिड के पास जितने क्या होंगे बेटा? H प्लस वो रिलीज करेगा। जितने H प्लस वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। वो क्या हो जाएगा उसका? एन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए बेटा HCl का एन फैक्टर, जैसे H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो इसका एन फैक्टर की अगर बात करें तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? इसका एन फैक्टर हो गया 1, ठीक है। अब यहीं पे अपन किसकी बात करें भाई? जैसे H2SO4 की बात कर लो, तो H2SO4 में कितने H प्लस? 2H प्लस। तो एन फैक्टर कितना बेटा? 2 हो गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया आपके पास? 2 हो गया। एन फैक्टर H2SO4 का क्या हो गया? 2 हो गया। तो जितने भी H प्लस आएंगे क्या अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब हम बेस में क्या करेंगे? तो बेस में क्या बोलेगा भाई? बेस में बोलेगा कि भाई H OH माइनस जितने भी क्या होंगे उसमें रिलीज होंगे, ठीक है। आप एस एसिड को या एस बेस को किसी में डालेंगे ना, तो बेस को जब भी हम किसी में डालेंगे तो उसमें क्या रिलीज होंगे? OH माइनस रिलीज होंगे। तो जो OH माइनस आपके पास क्या होंगे? रिलीज होंगे, वो आपका क्या होगा? उसका एन फैक्टर। सिंपल सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास NaOH है। क्या है आपके पास? NaOH है। तो आप NaOH में OH माइनस कितने बेटा? 1 है। OH माइनस कितना है? 1 है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ले लो BaOH का होल ट्वाइस, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस ले लिया अगर आपने, तो BaOH के होल ट्वाइस में बेटा कितना OH माइनस है? 2। BaOH का होल ट्वाइस है अगर आपके पास, तो उसमें कितना है? OH माइनस है 2। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। क्या एन फैक्टर उस पे के OH माइनस पे डिपेंड करता है, एसिड का H प्लस पे। तो भाई एसिड का हो गया, बेस का हो गया, किसका बचा? सॉल्ट का। किसका बचा? सॉल्ट का। तो वो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्ट की अगर बात करें, देखो बेटा सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सॉल्ट का अगर एन फैक्टर आपको निकालना है, किसका? सॉल्ट का, तो उसमें क्या होता है भाई? जैसे NaCl हो गया आपका,
NaCl क्या है, सॉल्ट है। NaCl किस में टूटेगा बेटा, NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब आप इसमें क्या कर लो, या तो नंबर ऑफ कैटाइंस ले लो, क्या कर लो, या तो नंबर ऑफ कैटाइंस ले लो या फिर नंबर ऑफ एनाइंस ले लो, नंबर ऑफ एनाइंस ले लो, या तो नंबर ऑफ कैटाइंस ले लो या फिर नंबर ऑफ एनाइंस ले लो, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या आ जाएगा, एन फैक्टर। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ कैटाइंस कितने बेटा, इसमें आपके पास नंबर ऑफ कैटाइंस कितने हैं, 1 है। कितने नंबर ऑफ कैटाइन, 1। और नंबर ऑफ एनाइंस भी कितने हैं, 1 है। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा बेटा। क्या होगा, एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, अब हम वापस से उसी पे आते हैं, नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन हम कर रहे थे, या नॉर्मेलिटी की जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे थे। देखो एन फैक्टर आ गया, मतलब समझ में क्या होता है एन फैक्टर। अब आप आगे देखो, तो बेटा एन फैक्टर आ गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या आ गया कि भाई हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है उसका मतलब पता कर लिया, हमने इक्विवेलेंट क्या वेट क्या होता है उसका मतलब पता कर लिया। अब सबकी वैल्यू इसमें क्या करना है, हमको पुट करना है, किसमें, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो n इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ, क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख देंगे। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख देंगे, इनटू क्या लिख देंगे बेटा, वॉल्यूम लिख देंगे। किस में लिख देंगे, लीटर में। वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर्स में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। अब अगर आप बात कर तो अगला कि भाई वेट, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू उसका क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर्स में आएगा, लीटर्स में। अब आप आगे बढ़ते हो जैसे, तो हमको पता है बेटा, क्या पता है हमको, हमको पता है कि भाई मोल्स क्या होते हैं। हमको क्या पता है कि मोल्स क्या होते हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, मोल्स। क्या है ये, एन मतलब मोल्स। ठीक है, अपॉन उसका एन फैक्टर, तो वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर इनटू एन फैक्टर। ठीक है बेटा, इनटू एन फैक्टर, अपॉन में क्या है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, जो कि किसमें दिया हुआ है, लीटर्स में दिया हुआ है। अगर इसको और सॉल्व करें तो बेटा एन अपॉन भी, एन अपॉन भी क्या होता है बेटा, एन अपॉन भी अभी बताया है, आज ही बताया है, एन अपॉन भी होता है आपके पास मोलैरिटी। क्या होता है बेटा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये आ गया किस किस के बीच में रिलेशन बेटा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में आपका क्या आ गया, रिलेशन। तो इस रिलेशन को बेटा क्या करें, याद रखें, है ना, ये बहुत मजबूत रिश्ता है बेटा। n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ये बहुत मजबूत रिश्ता है, इसको याद रखें, इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोलिकुलर मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर। आया समझ में, आया बेटा समझ में। अब हम किसकी बात कर लेते बेटा, आया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा हमने। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या, पहले सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, मोलैरिटी। क्या पढ़ा सबसे पहले, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है बेटा, मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो एन अपॉन वी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एन अपॉन वी। अब दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा है आपके पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आएगा, मोलैलिटी में क्या आएगा, सॉल्वेंट का वेट आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा हमने, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का हमेशा, मोलैरिटी हमको पता है तो नॉर्मेलिटी हम उसका निकाल सकते हैं, या फिर नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसमें एन फैक्टर का ही तो इंटू करना है। तो आपको अगर मोलैरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, m इंटू वी। वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, एन फैक्टर या
वैलेंसी फैक्टर ना, मैंने VF लिख दिया था अभी, अभी क्या आएगा एन फैक्टर, एन फैक्टर लिख लो या वैलेंसी फैक्टर, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, आया समझ में। अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है बेटा इसमें सॉल्युबिलिटी। क्या है बेटा अगला अपने पास टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं, घुलनशीलता। घुलनशीलता मतलब क्या, घुलनशीलता मतलब ये हुआ बेटा, आप एक गिलास क्या ले लो, पानी ले लो, एक गिलास क्या लो, पानी, है ना, सारे एग्जाम्पल पानी से है इस चैप्टर। एक गिलास पानी लो, है ना, आप उसमें क्या शुगर को क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर, क्या कर रहे हो, शुगर को डिजोल्व कर रहे हो। आपने एक चम्मच शुगर डाला, घोल डाला, फिर आपने एक और चम्मच शुगर डाला, फिर घोल दिया बेटा, फिर एक और चम्मच शुगर डाला, फिर घोल दिया, फिर एक और चम्मच शुगर डाला, फिर घोल दिया, फिर एक और चम्मच शुगर डाला, फिर घोल दिया। अब ऐसे करते करते आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर जो है वो पानी में घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पानी में घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब और शुगर आप डालोगे तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। तो ठीक है, तो सॉल्यूट की वो मैक्सिमम वैल्यू या वो मैक्सिमम क्वांटिटी जिसमें क्या बेटा सॉल्वेंट में अगर डालें तो उसमें क्या ना हो, डिजोल्व ना हो, उसे उसकी क्या बोलते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम, क्या बेटा, maximum amount that can be dissolved in a specific amount of a solvent at a specific temperature। इसमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ता है, अपने को फिक्स रखना पड़ता है। टेम्परेचर को क्या रखना पड़ता है बेटा, फिक्स रखना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किसी भी, किसकी है बेटा, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। सॉल्युबिलिटी किसी की प्रॉपर्टी है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया है और उसमें घोले जा रहे हैं, सॉल्यूट को क्या करे जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट उसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसी को उसका क्या बोला जाएगा बेटा, उसका बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी। क्या बोला जाएगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आया समझ में। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, वो डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो किस किस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे किस किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अरे इसके लिए तो बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, है ना, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है और एक लाइन भी लिखी हुई है बेटा, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है लाइन, लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या बेटा, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर दो चीजें सेम सेम होगी तभी वो एक दूसरे में क्या हो पाएंगे बेटा, घुल मिल पाए। ठीक है, दो चीजें क्या होंगी, एक सेम सेम होगी तभी वो एक दूसरे में क्या पाएंगी, घुल पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या ले लिया बेटा, जैसे आपने पानी ले लिया, ठीक है, आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया बेटा, और उसमें आपने क्या डाला, एल्कोहल डाला बेटा, क्या डाला, एल्कोहल। ठीक है, तो और वाटर, वाटर का नेचर और एल्कोहल का नेचर, ठीक है, वाटर का नेचर और एल्कोहल का नेचर क्या है, सेम है। दोनों कैसे मॉलिक्यूल्स है बेटा, पोलर है, दोनों कैसे हैं, पोलर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल है वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर एल्कोहल में इजीली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, इसको और अगर बात करें तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, आगे पोलर है, कैसे हैं, पोलर। इसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट होगा वो भी पोलर है, तो सॉल्यूट होगा वो भी पोलर है, मतलब दोनों पोलर है। मतलब अगर नेचर दोनों का सेम होगा तभी डिजोल्व होंगे, ऑब्वियस सी बात। पानी में ऑयल डाल दोगे आप, तो पानी में आपने ऑयल डाल दिया तो ऑयल अलग रह जाएगा और पानी अलग रह जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अलग। ठीक है, तो इसीलिए तो वो कॉन्सेप्ट दिया गया बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक। कौन सा कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब सेम सेम में ही घुलेगा बेटा। ठीक है, सेम सेम में ही घुलेगा बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब सेम सेम होंगे जब दोनों के नेचर, तभी वो एक दूसरे में घुल मिल पाए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके बेटा। ठीक है,
और नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट होगा, देखो पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया, ये दोनों क्या है, पोलर सॉल्वेंट है और पोलर ही सॉल्यूट है। अगर दोनों पोलर पोलर है तो दोनों एक दूसरे भूल जाएंगे। अगर दोनों ही क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, नॉन पोलर, मतलब सॉल्यूट भी क्या है, नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर, तो वो भी एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, घुल सकते। ठीक है, ऐसे एग्जांपल है शायद बेंजीन और टोलुइन, शायद क्या बेंजीन और टोलुइन, क्या एग्जांपल, बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये दोनों क्या है बेटा, नॉन पोलर है, जो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा भी है क्या, पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्यूट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सॉल्यूट में थोड़ी घुल रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है। ठीक है, पोलर पोलर में घुल पाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। दो और पॉइंट बनते हैं भाई, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, अब प्रेशर आप क्या करोगे, अभी बता रहे इसके पॉइंट। ठीक है, प्रेशर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा किस पे, सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तब भी उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे सिंपल है भाई, सॉल्यूट बताया आपको, सॉल्वेंट बताया आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। देखो अब क्या हो रहा है, अब ये टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, रिएक्शन है ना बेटा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है इसमें ना, ये टेम्परेचर का इफेक्ट बताया हुआ है कि देखो, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किस पे, टेम्परेचर को बढ़ाने। मतलब अगर रिएक्शन कैसा हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, और डेल्टा एच क्या होता है एंडोथर्मिक का, 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर रिएक्शन कैसा हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा तब क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को क्या बढ़ा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा, अगर रिएक्शन कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच क्या है उसका, 0 से कम है, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब डिक्रीज हो जाएगी, जब टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दोनों में सेम इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा बेटा रिएक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसका, प्रेशर का। तो लिखो, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बेटा, आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि भाई अगर आप लिक्विड में किसको, सॉलिड को बोल रहे हो, अगर आप लिक्विड में किसको डाल रहे हो, किसी सॉलिड को डाल रहे हो, तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन है कि भाई सॉलिड जो होते हैं, वो सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और जब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते तो प्रेशर का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। कैसा होगा, प्रेशर का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है कि अगर आप सॉलिड को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, लिक्विड में, तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल ये हो गया बेटा सॉल्युबिलिटी का। अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।